नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य क्रीड़ा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने डॉक्टर पृथ्वीराज। ठीक है, कृष्णा पूनिया पहले थे। और बात करें राजबाला सैनी, तो ये दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष बने हैं अभी हाल में। ठीक है, तो ये चर्चा में है, ध्यान रखना। आशीष मोदी, ये भी हाल में माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक बने हैं, तो ये भी चर्चा में, ये दोनों भी चर्चा में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, 19 से 21 जनवरी 2024 को सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप जयपुर की जगह किस जिले में हुई? तो ये किस जिले में? कोटा में हुई। मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये चेंज हुई है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूजन के लिए। ऊपर सबसे यहाँ पे जयपुर ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जयपुर में होनी थी पहले, लेकिन अब हुई है कोटा में। ठीक है, सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है, तो एनसीसी में जो ड्रेस कोड थी वैसे उस हिसाब से एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने का वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। बस ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, राजस्थान पत्रिका के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार कौन है जिनका हाल में निधन हुआ है? तो ये विजय भंडारी है। ठीक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कपासन में जन्मे थे और इनकी एक आत्मकथा है, ये ध्यान रखना। ये आत्मकथा वाला क्वेश्चन आ सकता है, भूलू कैसे। ये कपासन चित्तौड़गढ़ के हैं। विजय भंडारी, इनका निधन हो गया है। बस ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल में विजय भंडारी का निधन हुआ, वो किससे संबंधित है? वो पत्रकार हैं। ठीक है, और इनकी आत्मकथा पूछ सकते हैं, तो भूलू कैसे, बस इतना ध्यान में रखना है। और एक ये है ना, जो प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप और पीवी नरसिम्हा राव, उनमें विदेश यात्राओं के कवरेज के लिए उनके साथ गए थे ये, इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये 6वां राज्य बना है। ठीक है, और इनसे पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये जो दक्षिणी इलाके वाले हैं ना, ये 5 राज्य हैं और 6वां अपना राजस्थान बन गया है। तो ये देखो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और 6वां अपना राजस्थान। और एक ये नोट ध्यान में रख लेना, गरीबी में भी राजस्थान का स्थान कौन सा? 6वां। तो ऐसे ध्यान रखना, व्यापार सुगमता में 6वां और गरीबी में 6वां। और 10.77% है इसकी गरीबी। सर्वाधिक गरीबी कहाँ है? बिहार में 26.59%, सबसे कम केरल में 0.48%। तो ये हल्का सा ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड आप इसे 6 ध्यान में रखोगे ना, तो ये दोनों आपको याद रह जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कार्य सलाहकार कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में ये हुआ है? तो आपको पता है कि जो वासुदेव देवनानी है वो विधानसभा अध्यक्ष है और इनके अध्यक्षता में ये गठन हुआ है। जोगेश्वर गर्ग, थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया था, इन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया है। ये जालोर से विधायक है। ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह, इनको हाल में गृह समिति गठन की गई थी, उसका सभापति बनाया है और ये बाली से विधायक है। टीकाराम जूली, ये इनको नेता प्रतिपक्ष, एक तो नेता पक्ष तो जो जिसकी सरकार बनती है वो नेता पक्ष होता है, और जो विपक्ष में होता है वो नेता प्रतिपक्ष होता है। तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया हाल में टीकाराम जूली, ये कांग्रेस के, आपको पता है। और ये अलवर ग्रामीण से विधायक बने थे, तो ये नेता प्रतिपक्ष है। क्योंकि चर्चा में थे नेता प्रतिपक्ष सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा, तो ऑप्शन में वो दोनों भी आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बनाए गए हैं टीकाराम जूली को। तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये चारों नाम इम्पोर्टेंट है। ये 3 तो जो बीजेपी की सरकार है उनमें है और ये नेता प्रतिपक्ष है।
और ये ध्यान में रखना कि इसका विधानसभा अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो ये बनाई गई ना कार्य सलाहकार या कार्य मंत्रणा समिति, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसमें अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होंगे और इसमें जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है वो इसके सदस्य होंगे। ठीक है, इसके सदस्य होंगे और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ये हल्का सा यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने 150वीं स्थापना दिवस पर पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये कौन सा किया, मौसम से नाम से ध्यान रखना, मौसम ही है। ठीक है, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी, यह 1875 नई दिल्ली में हुई थी। और राजस्थान में इसका मुख्यालय की बात करें तो जयपुर में है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में नई दिल्ली में और राजस्थान में इसका मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है अंशदीप और आईजी विकास सिंह। अब अंशदीप कौन है, अंशदीप है श्री गंगानगर जिला कलेक्टर है, श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर। और आईजी विकास कुमार सिंह ये राजस्थान पुलिस में है। तो ये दोनों को किया गया है। और जो आपको पता है कि गंगानगर में इलेक्शन बडी ऐप की शुरुआत की गई थी, अभी चुनाव हुए थे ना राजस्थान में, तब ये इलेक्शन बडी ऐप की शुरुआत की गई थी श्री गंगानगर जिला कलेक्टर द्वारा। तो ये भी आप ध्यान में रखना। और ये वीके सिंह चर्चा में है, ध्यान रखना। ये जो एसआईटी का गठन हुआ था ना पेपर लीक से संबंधित, तो उसके ये इनके नेतृत्व में हुआ है, ये इनका नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट, भारत व किस देश की सेना के बीच राजस्थान के बीकानेर में 5वां धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जापान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो युद्धाभ्यास राजस्थान में होते हैं ना वो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ये तो साथियों ऐसे क्वेश्चन है कि आते ही आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको पता हो कि आएंगे तो इनको तो अच्छे से ध्यान में रखना, आप एकदम रट लेना ताकि ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सके। और जैसे अदर क्वेश्चन होते हैं वो आने की संभावना होती है, बाकी ऐसे क्वेश्चन ये तो आते ही आते हैं, कई एग्जाम में आ चुके हैं पीछे। अब इनमें ध्यान में क्या रखना होता है, ये ध्यान रखना आप। एक तो ये किस किस देश के बीच में हुआ है, ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा है भारत और किस देश की सेना के बीच, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बनेगा तो आंसर हो जाएगा जापान। एक क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे होगा युद्धाभ्यास, तो ये राजस्थान के बीकानेर में होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा होगा, तो ये 5वां होगा, बस ये क्वेश्चन आ सकता है। और यह क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है कि भारत व जापान देश की सेना के बीच राजस्थान के बीकानेर में कौन सा युद्धाभ्यास किया जाएगा, तो वो आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, बाकी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। आपको यहीं से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है, इसीलिए मैं सारे तरीके से बताता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है और ऐसे आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बीकानेर में होगा, 5वां होगा और ये जापान के साथ होगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, अच्छे से ध्यान में रखना। और सारे युद्धाभ्यास जैसे जैसे होंगे ना सारे आपको, अब जैसे कोई दूसरा युद्धाभ्यास होगा ना तो वो भी आपको इसके साथ बता दिया जाएगा। तो ऐसे आपका रिवीजन होता रहेगा बार बार में और इसमें आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये 2 युद्धाभ्यास ये भी ध्यान में रखना है आपको। एक तो डेजर्ट साइक्लोन मैंने पीछे बताया था, ये 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और यूएई के बीच महाजन बीकानेर में हुआ। ये भी बीकानेर में हुआ है महाजन में। और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये युद्धाभ्यास किया जाएगा कौन सा, धर्म गार्जियन। ये अभी इसकी डेट फिक्स नहीं है, लगभग फरवरी में होगा ये शायद, है ना, डेट फिक्स नहीं है इसकी। तो ये भी बीकानेर में होगा और ये डेजर्ट साइक्लोन ये भी बीकानेर में हुआ है। तो ये दोनों बीकानेर में हो रहे और ये हो गया 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा। और एक ये वायु शक्ति ध्यान में रखना, ये 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा ये चांदन जैसलमेर में होगा। ये ध्यान रखना, वायु शक्ति भारतीय वायुसेना, नाम से ही ध्यान में रखना, वायु का नाम है तो भारतीय वायुसेना के द्वारा होगा। ये सेवा नहीं है, सेना कर लेना। ठीक है, यहाँ पे चांदन जैसलमेर में होगा ये।
तो ये 3 मैंने बता दिए, तीनों ध्यान में रखना। और जो 2023 के भी है ना, वो भी मैं आपको एक क्लास में नेक्स्ट जब भी लेके आऊँगा ना, तब वो भी करवा दूंगा आपको, तो वहाँ से भी आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संस्कृत में शपथ लेने वाले कितने विधायकों को सम्मानित करेंगे? तो ये 21 विधायकों को। ठीक है, संस्कृत में शपथ लेने वाले, बस इसमें यही ध्यान रखना है। कौन कौन है वो ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि 21 है, 21 का नाम याद नहीं रहेगा। बस ये ध्यान में रखना कौन सम्मानित करेंगे, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है ये संस्कृत में जो शपथ लेने वाले 21 विधायक हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट 17 जनवरी को कोटा में कामयाब कोटा अभियान के पोस्टर का विमोचन किसने किया? तो ये किसने किया है ये ध्यान रखना, जाबर सिंह खर्रा ने, जो स्वायत्त एवं नगरीय विकास मंत्री है। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। और ये कोटा में किया गया कामयाब कोटा अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा में चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 7 कब से आयोजित किया जा रहा है? तो ये 19 जनवरी से किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सा सीजन है, 7 सीजन है, 7वां, और कोटा में किया जा रहा है। चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कोटा में किया जा रहा है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ से। और यहाँ पे 82 देशों की 1007 फिल्में 1007 फिल्में इसमें शामिल होगी। और ये 19 जनवरी को ही आप ध्यान में रखना, सवाई माधोपुर जिला है ना, उसका 261वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत कब से हुई? तो ये भी 19 जनवरी से हुई। तो ये 3 क्वेश्चन 19 जनवरी से डेट का आप ध्यान में रख लेना। चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सवाई माधोपुर की स्थापना दिवस 261वां, और ये कलराज मिश्र का अभिभाषण। राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण हुआ है। ठीक है, इसके साथ सत्र की शुरुआत हुई है, प्रथम सत्र की, और 16वीं विधानसभा चल रही है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आपको पता हो तो ये 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आपको पता हो तो कुछ दिनों पहले जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भाषण भी दिया था, उन्होंने कहा था कि 22 जनवरी को हर घर में दिवाली मनाई जाए, हर घर में दीप जलाए जाए। तो हर घर में दिवाली बनेगी और दीप जलेंगे, और ये मंदिर बन रहा है, बहुत शानदार भव्य मंदिर बन रहा है। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वो 22 जनवरी को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मंदिर बन रहा है शानदार, जब भी आप बाद में जब भी देखने जाओ तो ज़रूर देख के आना, अच्छा मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, सबको जो भी स्टडी करने वाले शेयर करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ। पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके जो पास में घंटी वाला निशान है इस पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सीक्रेट स्टडी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ये लोगो मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह नोटिफिकेशन सारे इस पे डाले जाते हैं। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।